हेलो एवरीवन, आईवीएफ इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जिस टॉपिक के बारे में आज मैं आप सबसे बात करने जा रही हूँ वो आईवीएफ में जो हमें मेडिसिन वगैरह दी जाती है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, एस्ट्रोजन वगैरह जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करना जा रही थी मैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजेक्शन होते हैं या हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं, एस्ट्रोजन वगैरह होते हैं, वो हमें नेचुरली नहीं दी जाती है, हमें वो इंजेक्शन के थ्रू या वैसे दी जाती है। तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि हर किसी को साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या किसी को नहीं होंगे। तो मैं सिर्फ जिस टॉपिक में बात करूँगी वो अपने बारे में बात करूँगी। तो मुझे जो साइड इफ़ेक्ट हुए थे एस्ट्रोजन के, वो था मेरे हेडेक हुआ था, ब्लोटिंग थी, बहुत ज़्यादा स्टमक में प्रॉब्लम आई थी। उस कुछ हेडेक तो इतना था कि वो कहते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, हद से ज़्यादा था। आउट ऑफ कंट्रोल जो होता है ना, वो था। पेन इतना था कि बर्दाश्त से बाहर था, जो मेरे को पेन बर्दाश्त करना पड़ा। पेन इतना था कि वो बर्दाश्त से बाहर गया था। और जैसे ही अब ये हुआ, ख़त्म हुआ, प्रोसेस ख़त्म हुआ, उसके बाद सब कुछ जैसे मेडिसिन मैंने स्टॉप करी तो हेडेक वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर वो बंद हो गया। वो था जो मेडिसिन के वजह से ही हो रहा था, वैसे कुछ नहीं हुआ मुझे उसके बाद भी। और हाँ, कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि अगर जैसे हमारी आईवीएफ की मेडिसिन चल रही है, इंजेक्शन वगैरह हम चल रही है, तो क्या हमें इस टाइम पीरियड्स आ सकते हैं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें जो मेडिसिन दी जाती है ना, उससे हमारा पीरियड्स नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। अगर जैसे आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है आपका, उसके 14 डेज का वेट होता है। तो लोग बोलते हैं कि क्या पता हमें इस टाइम हमारी पीरियड की डेट निकल गई, पीरियड मिस हो गए, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या कुछ। तो आईवीएफ अगर सक्सेसफुल हुआ तो भी आपके पीरियड नहीं आएंगे, और नहीं हुआ तब भी आपके, जब तक मेडिसिन चल रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। ये चीज़ आप मान के चले। आपको ब्लोटिंग हो सकती है, पीरियड के जैसे पेन हो सकता है कि आपसे लग सकता है, फील हो सकता है कि हाँ मेरे को पीरियड्स आने वाले हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेडिसिन जब तक कंटिन्यू रहती है तब तक पीरियड्स नहीं आते हैं। तो इस चीज़ को आप टेंशन मत लीजिए कि हाँ मेरे पीरियड्स आ जाएंगे या पेन है। तो क्या पता अगर आपके इस दौरान पेन हो रहे हैं पीरियड के जैसे, तो क्या पता आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और या क्या पता कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसे जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगी, जैसे मेरे ना मेडिसिन कंटिन्यू चल रही थी, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला था, तो मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया। मेडिसिन मेरी कंटिन्यू थी, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने एक मेडिसिन जो मिस हो गई थी, वैसे मैं नहीं ले पाई, तो उस वजह से मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया। तो मेरे पीरियड्स नहीं आए थे, पर डॉक्टर ने बोला कि चलो तुम्हारे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं होगा, आज से तुम मेडिसिन स्टॉप कर दो। मैंने जिस दिन मेडिसिन स्टॉप करी अपने सारे, उसके 2 दिन बाद ही मुझे पीरियड्स आ गए, जबकि ना कि मेरी कोई डेट थी इस टाइम पीरियड्स की, ना कुछ था, पर पीरियड्स आ गए। क्योंकि मेडिसिन से कंट्रोल होता है कि जैसे ही हम मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं ना आईवीएफ की मेडिसिन हमें लेनी जरूरी होती है, एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। जैसे ही मैंने उस दिन मेडिसिन स्टॉप करी तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि मेडिसिन स्टॉप कर दो क्योंकि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हो रहा, जितनी भी आपकी मेडिसिन कंटिन्यू हो आप अभी स्टॉप कर दो। तो उसके 2 दिन बाद ही मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे, जबकि मेरे पीरियड्स की कोई डेट नहीं थी, 10 दिन हो गए थे मेरे पीरियड्स आए हुए, उसके बाद भी हो गए। क्योंकि मेडिसिन से हमें इस टाइप की मेडिसिन दी जाती है जिससे हमें पीरियड ना हो। अगर मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब